जी, आज का एपिसोड हमारा सिर्फ इसी नुक्ता नज़र से है कि पुलिस के पास जो केस जाता है, पुलिस उसको रिपोर्ट करके आगे फॉरवर्ड करती है और जो मुतलका ही महकमा माल के हो, इंतज़ामिया के हो, वहाँ पुलिस से शिकवा कम बनता है। हमारा आज का एपिसोड इस बात पे है कि महकमा माल जो इसके पास इंतज़ामी इख्तियारात भी होते हैं, उसी का आदमी नायब तहसीलदार और फिर प्रमोट होकर DC तक चला जाता है। बुनियादी तौर पे ये पटवारी की स्टेज है और पटवारी के मुतालिक क्या राय है आवाम में, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं। नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजलमान, पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भिंबर की तहसील समानी में इस वक्त समानी के मकाम पर, और आज डेट है 18 अक्टूबर 2024। कल 17 अक्टूबर 2024 मगरब के करीब एक वाक़या पेश आया, मेरी अराज़ी में मुदाखलत हुई और यह सिलसिला साल हा साल से नहीं अशरों से जारी है, जिसकी बुनियाद सिर्फ महकमा माल है। और महकमा माल फिर से इस कदर चाबक दस्तियाँ और ऐसी चतर चलाकियाँ करता है कि हम बस कर जाते हैं, हत्ता कि हुकूमत और सियासतदान तमाम बस कर जाते हैं। कल के वाक़े की मैंने पुलिस को उसी वक्त रिपोर्ट की और कुछ मामला पहले से पेंडिंग थे, वो भी मैंने एप्लीकेशन दे दी। ये वाक़या 17 जुलाई 2024 को पेश आया, जो पहले से जारी था, लेकिन कुछ शख्सियात ने मुआहदे करवाए हुए थे, जिसमें एक शख्सियत राजा सनाउल्लाह खान जो कि वफ़ात पा चुके हैं, उनकी वसातत से उनकी सरबराही में हुआ 2008 में। उसी को 27 जनवरी 2009 को लेकर के सैयद कमर हुसैन शाह आगे बढ़े। वो इम्प्लीमेंट जारी रहा, लेकिन पार्टी जो मुखालिफ थी उसने कतन किसी चीज़ को खातर में ना लाते हुए लाकानूनियत का सिलसिला जारी रखा। कल की एप्लीकेशन से पहले एक एप्लीकेशन के उसी की रोशनी में महकमा माल को चिट्ठी जारी हुई है, जो प्रोसेस होकर पटवारी हल्का के पास मौजूद है। इस सिलसिले में मैं 2-3 दफ़ा तहसीलदार उस्मान को भी मिल चुका हूं, जो उस्मानी के तहसीलदार हैं। नायब तहसीलदार से भी बारहा मुलाकात हो चुकी, कहा गया, और उन्होंने कहा जी पटवारी जाएगा। पटवारी ने कहा कि जी फलां वजह है। फिर इस दौरान आ गया खसरा गिरदावरी का सीज़न, जो 16 अक्टूबर 2024 को ख़त्म हुआ। आज से चंद दिन पहले, गोया चंद घंटे कह लें अभी। और अब पुलिस चिट्ठी लिखेगी और इंतज़ामिया ऑर्डर करेगी और फिर पटवारी और तहसीलदार नायब तहसीलदार मौके पे जाएंगे। बात को यहीं वाइंड अप करते हुए ये बताता चलूँ कि मेरे इलाके का ताल्लुक बॉर्डर लाइन से है, चाई से, निहाला से, जिसका बंदोबस्त अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब इसकी आड़ ली जाती है और इसमें कई रिपोर्ट्स हैं जहां इसका कोई हवाला नहीं, और जो लोग मकामी रह रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लीगल रूल्स के मुताबिक रिपोर्ट्स कर दी गई और कार्रवाइयाँ भी हुई। बहुत से वाक़यात जो हैं उनके मुकदमात तकसीम के वो लटकाए जा रहे हैं कि जी यहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ। जब एक जगह की अराजी ही 3 अफराद में है और तीनों साइन करके देते हैं कि जो हमारे पास अराजी है उसको पवेश करके हम तीनों में तकसीम कर दिया जाए, तो उस पर महकमा बंदोबस्त का कोई ताल्लुक नहीं बनता। रकबा भी वही, इर्द गिर्द सड़कें, रास्ते और गैलें हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारी रिपोर्ट को अगर लटकाया जाता है, महकमा बंदोबस्त के ताल्लुक का कोई जिक्र यहाँ ज़रूरी नहीं, क्योंकि मुदाखलतकार पार्टी के पास कोई सबूत नहीं और ना वो सबूत देना चाहती है। वो वाज़ह तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुदाखलतकार और लाकानूनियत करते हुए तामीर और मुदाखलत का सिलसिला जारी रखे हुए है। तो बात आज के एपिसोड में यही थी कि अगर चंद घंटों में रिपोर्ट नहीं आती तो इट मीन्स कि मेरे साथ जो हादसा होगा मेरी फैमिली के साथ, उसके ज़िम्मेदार ठहरेगी इस रियासत की हुकूमत। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक फिल वक्त आने वाले दौर में जो नया वज़ीर आज़म होगा वो ज़िम्मेदार ठहरेगा, और फिर उनकी काबीना, असम्बली मेंबरान और चौधरी आलीशान सोनी जो हल्के के MLA, और जिनके मुतालिक ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि वो हर वाक़े में कहीं ना कहीं खुफिया तौर पर, जिसके सबूत हमारे पास नहीं होते, और उनके साथ
उनके जो करते धरते हैं नीचे वो इन्वॉल्व होते हैं। और अगर कोई दूसरी बिरादरी का है, चौधरी नहीं राजपूत है, तो उनके लोग बंडाला से खुफिया तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके सबूत हम नहीं दे सकते। इसका सबूत यही काफ़ी है कि महकमा माल रिपोर्ट में खलल पैदा करे, रिपोर्ट में इबाहम रखे और रिपोर्ट को इतना मुतनाज़ा कर दे कि आप एक नई इंक्वायरी में फंस जाएं। इसको भुगतेंगे आने वाले वक्त में। कल के बाद, आज 18 मैंने बताया, कल 19 अक्टूबर 2024 के बाद हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, हमारे जो ज़िम्मेदार ठहरेंगे वो हुकूमत और इंतज़ामिया। उनके बाद पुलिस का रवैया बाद में आएगा जब इसके पास रिपोर्ट जाएगी। जबकि ये मामला टोटली मुस्तकबिल में सिर्फ पुलिस के मुतल्लिका बन रहा है, चूँकि पार्टी के पास कोई रिकॉर्ड माल नहीं, ना वो मेरी हिस्सेदार है, ना वो मेरे ख़ानदान से है, ना वो बरादरी से है, और ना वहाँ कोई ऐसा रकबा है जो रिकॉर्ड में नहीं। इसी पे आज का एपिसोड ये कहते हुए मुकम्मल करते हुए चाहूँगा इजाज़त कि इस पर कीजिएगा गौर। SSP साहब बेंबर, DIG साहब मीरपुर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, और इसके साथ चीफ सेक्रेटरी अपने महकमा माल के मुतालिक वाज़ह कर लें कि वो समानी में इंतहाई ख़तरनाक रोल प्ले करता है। कुछ वाक़यात में लोग अदालतों में जाकर स्टे भी ले लेते हैं, जबकि लीगल रूल्स यही हैं कि स्टे नहीं होते। तो मेरे वाक़यात में अगर कहीं कोई खालसा सरकार था तो किसी ने कब्जा किया मेरे इर्द गिर्द, उसको स्टे दे दिया गया और उसने हकूक मलकियत करवा लिए। ये कौन करवा रहा है? ये भी महकमा माल। और 30 साल की हमारी एनर्जी ज़ाय कर दी गई। ये वाक़यात संगीन नोयत इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें किसी भी वक्त कोई जानी हादसा मतवक्को है, को बड़ा सानिया हो सकता है। चाहूँगा ये कहते हुए इजाज़त कि लोग अब आजिज़ आ चुके हैं, और मैं भी आजिज़ हूँ, और ये कह दूँ कि अगर कानून अपना कायदा, अपना रूल्स कानून के मुताबिक इदारे और उस पर अमल दरामद कराने वाले इदारे कार्रवाई नहीं करेंगे, इंतज़ामिया और पुलिस, तो मेरा हक है कि मैं अपने मुखालफिन को जो मेरी जगह पे जबरन आए, मैं उन्हें अपने ताकत से रोकूं और वहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ में किसी मुकदमा का सामना न करूं, बल्कि हुकूमत सामना करे। चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।